नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन पर। गांधीनगर में पीठासीन अधिकारियों का 78वां सम्मेलन हुआ, जिसमें तमाम ज्वलंत सवालों पर चर्चा हुई, प्रस्ताव पारित हुए और मंथन हुआ बहुत से उन सवालों पर जिनको लेकर विधायिका की साख खतरे में है या प्रभावित हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात यानी ग्लोबल गेटवे ऑफ इंडिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एकता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती। विठल भाई पटेल और जीवी मावलंकर जैसे संसदीय महारथी भी इसी मिट्टी में पले बढ़े। 6 करोड़ की आबादी वाला गुजरात उद्योग और सहकारिता से लेकर दूध क्रांति और खेती बाड़ी तक बेहद अहम है। देश में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे गुजरात में ही हैं। ज्यादातर गांव पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं और बिजली की सुविधा बेहतरीन है। इसी गुजरात में 3 दिनों तक देश के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का सम्मेलन हुआ। इसका गवाह बना राजधानी गांधीनगर में मौजूद गुजरात विधानसभा का चैम्बर। 21 से 23 जनवरी के बीच विधायी चर्चाओं का गंभीर दौर चला। विधानमंडलों के 29 पीठासीन अधिकारी, 26 उपाध्यक्ष और उपसभापतियों के अलावा 350 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास संदेश भेजा। जिन मुद्दों पर सम्मेलन की चर्चा केंद्रित रही, उनमें विधानमंडलों के बारे में लोगों की बदलती धारणाएं, बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति, बहस और वाद विवाद की गुणवत्ता, विधानमंडलों में न्यूनतम 60 दिनों की बैठक और विधायकों को सशक्त बनाने के तरीके अहम हैं। सम्मेलन के पहले दिन जनप्रतिनिधियों की साख पर गंभीर चर्चा हुई। उद्घाटन सत्र में ये बात भी जोर शोर से उठी कि सदन में बहस की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए और बैठकों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति को कैसे सुनिश्चित किया जाए। विधानमंडलों में गतिरोध के बढ़ते मामले भी चर्चा के केंद्र में रहे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने माना कि देश में ये आम धारणा बनती जा रही है कि भारी खर्च के बावजूद सदनों में ठोस काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से ही इस धारणा को बदला जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाएं हो और अच्छी चर्चा हो। डिसरप्शन के लिए क्या किया जा सकता है, अलग अलग उस पर भी सुझाव आए। कुछ सुझाव ऐसे भी ज़रूर आए कि ऐसे लोग जो भी सदस्य, इसमें भी विधायक, एमएलए में भी एमपी, अगर डिसरप्शन हाउस का करते हैं तो व्हाई नॉट उनके वेतन काटो जिनका या उनका भत्ता काटो। ये भी आया विषय। सबने इस बात पर भी जोर दिया कि नियमित उपस्थिति के आधार पर लोगों की धारणाएं बदली जा सकती हैं। चर्चा इस बात पर भी हुई कि कितने दिनों की बैठक सदनों में होनी चाहिए। ज्यादातर पीठासीन अधिकारी इस बात पर सहमत दिखे कि संसद में 100 और राज्य विधानमंडलों में 60 दिनों की बैठक जरूर होनी चाहिए। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने सदन में होने वाले व्यवधान पर गंभीर चिंता जताई। The major challenge we are facing is the disruption of the proceedings of the House, because due to some reason or other, justifiable or otherwise, members come to the well and disrupt, and we are not able to run the House. And for 1 or 2 days, maybe it can be accepted, understandable. But for a number of days, the disruption is continuing. भारतीय संसद में बैठकों की संख्या के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसके लिए संविधान संशोधन भी होना चाहिए। कुरियन ने संसद में 120 दिनों की बैठक की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत को कई देशों से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने दुनिया के कई मुल्कों का उदाहरण दिया और कहा कि वहाँ विधायी निकायों की औसतन 130 से ज्यादा बैठकें होती हैं। पीजे कुरियन ने संसद की कार्यवाही को दिखाने के तौर तरीकों को लेकर मीडिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मीडिया संसद में अच्छी बहसों की अनदेखी करता है, जबकि गतिरोध को प्रमुखता से दिखाता है।
Such an amendment is needed, in my view, so that the tendency of both government and the members to reduce the number of sittings will be stopped for once for all, and the House will sit and deliberate. Sitting of the House is very important for democracy, because unless you meet in the House, how do you make the government accountable? साल में बैठकों की संख्या पर व्यापक सहमति तो बनी, लेकिन इसकी जद से छोटे राज्यों को बाहर रखा गया। पीठासीन अधिकारियों ने माना कि छोटे राज्यों के लिए 60 दिनों की बैठक व्यावहारिक नहीं है। ये बात उठी कि अगर ऐसा कानूनी प्रावधान बन जाता है तो सीमित एजेंडा होने के नाते छोटे राज्यों को दिक्कतें आएंगी। इस नाते सारे पक्षों को ध्यान में रखकर सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि छोटी विधानसभाओं में कम से कम 30 दिन और बड़ी विधानसभाओं में 60 दिनों की बैठकें हों। लोकसभा अध्यक्ष भी इस बारे में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखेंगी। मैंने कहा जो 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस है, तो उसके आधार पर हमने कहा कम से कम 60 दिन तो करो। वी विल ट्राई फॉर दैट। और आज सभी स्पीकर्स ने इस बात को भी कहा कि यस, वहाँ जा करके हम भी सभी सीएम को और इनको पत्र भी लिखेंगे, और स्पीकर्स को कहा है कि यू शुड ट्राई। लोकसभा उपाध्यक्ष एम थम्बीदुरई ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने इलाके का रोल मॉडल होना चाहिए। कई लोगों ने यह भी माना कि मीडिया और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से जनप्रतिनिधियों पर बेहतर कामकाज का दबाव बढ़ रहा है। पीठासीन अधिकारियों ने कहा कि समय के साथ लोगों का नजरिया बदल रहा है, लिहाजा संसद और विधानसभाओं के कामकाज पर लोगों की निगाह है। कई लोग बहुत बार चुनकर आते हैं, कई की बार आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक भी लफ्ज़ वहाँ नहीं बोलते। अब जब वो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारे इस इंस्टीट्यूशन को बहुत लोग इतना सत्कार नहीं दे रहे जितना कि होना चाहिए था। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज तकनीक और तमाम बदलावों से पारदर्शिता की चुनौतियां बढ़ी हैं। लोकतंत्र के प्रति आम लोगों में आ रही निराशा और अविश्वास की भावना को दूर करने के लिए सभी संभव उपाय तलाशने की जरूरत है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस विरासत को अधिक से अधिक सुदृढ़ करें, लोकतंत्र का जतन करें और मूल्य आधारित शासन करें। लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने और राज्यों की विधानसभा के कार्यों में समानता और एकरूपता लाने के लिए इस संवाद का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। पीठासीन अधिकारियों ने माना कि सदन ही नहीं, समितियों की बैठक में भी कई सदस्य अनुपस्थित रहते हैं, लिहाजा विधायिका की शक्ति कमजोर पड़ती है और कार्यपालिका पर नियंत्रण भी कमजोर हो जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि उपस्थिति बढ़ाए बिना मजबूत विधायिका की कल्पना नहीं की जा सकती। हाउस को चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है उनको दोनों को विश्वास में लेकर के और कार्य को आगे बढ़ाना पड़ता है। कई बार स्थिति ये आती है कि किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष जो है चर्चा नहीं कराना चाहता और विपक्ष इस बात के लिए जिद करता है कि इस पे बिना चर्चा हुए हम आगे कार्य को बढ़ने नहीं देंगे। वैसी परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी जो है वो किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष को इस बात के लिए तैयार करता है। पीठासीन अधिकारियों ने माना कि सदन ज्यादा समय तक चलेगा तो विधायकों को अपने इलाके की बातें सदन में रखने का मौका मिलेगा, साथ ही विधेयकों पर गंभीरता से विचार मंथन हो सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु विधानसभाओं के कामकाज की सराहना की और बाकी विधानसभाओं से भी इस राह पर चलने की बात कही। मेजबान गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष गणपत सिंह वसावा ने संविधान की मजबूती को गिनाया। उन्होंने कहा कि विचारधाराओं के बावजूद संविधान हमें साथ लेकर चलने को प्रेरित करता है, लिहाजा सदन में अलग विचारधाराओं के लोग बहसों में शरीक होकर इसे और मजबूत बना सकते हैं। कॉन्फ्रेंस बेमिसाल रही है, फिर भी ये संसदीय सुधार की दिशा में पूर्ण विराम बिंदु नहीं है, परंतु प्रस्थान बिंदु है। सम्मेलन के ठीक पहले लोकसभा अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का फोटो सत्र हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने विधान भवन परिसर में लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें गुजरात के विकास की भी अलग झांकी दिखाई गई और विधान मंडलों की उपलब्धियों को भी दर्शाया गया था।
भारत के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में एजेंडे से परे भी कई सवाल उठे, जिनमें सबसे अधिक चिंता इस बात पर व्यक्त की गई कि बार बार के अवरोधों से काफ़ी समय बर्बाद हो रहा है और विधायिका की साख भी आम जनमानस में प्रभावित हो रही है। इसलिए इसे रोकने के लिए कुछ ठोस उपाय कराने की ज़रूरत है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश झा। मैं हूं कनू बहल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं हूं धृतिमान चैटर्जी। मैं हूं के संदिल कुमार। मैं हूं ललित मोहन तिवारी। मैं हूं सहज शिंदे। मैं हूं मनोज वाजपेयी। आपके चहेते प्रोग्राम गुफ्तगू 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 शुरू हो रहा है गुफ्तगू का सीजन 4, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता, आईसीएस से इस्तीफा देकर चुनी संघर्ष की राह, 2 बार चुने गए कांग्रेस अध्यक्ष, मगर कांग्रेस से बाहर ले आई जल्द आजादी की चाह। जर्मनी और जापान के सहयोग से बनाई आजाद हिंद फौज और एक विमान दुर्घटना में लापता होने से पहले किया आजाद भारत की अंतरिम सरकार का गठन। सुभाष बाबू के जज्बे को आज पूरा देश करता है नमन। नमस्कार, मैं हूं राजेश बादल। नया कलेवर, नया अंदाज, राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मेजर ध्यानचंद, हॉकी के सर्वकालिक महान खिलाड़ी। 22 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 400 से ज्यादा गोल, 3 ओलंपिक स्वर्ण। इतना ही नहीं, ओलंपिक में कुल 12 मैच खेलकर किए 38 गोल। ध्यानचंद के प्रशंसकों में शामिल थे क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन और जर्मन तानाशाह हिटलर। ड्रिबल में महारत और दनादन गोल दागने की काबिलियत के लिए उन्हें कहा जाता है हॉकी का जादूगर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं गांधीनगर में हुई पीठासीन अधिकारियों और सचिवों के सम्मेलन पर। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कई अहम सवालों पर चर्चा हुई, लेकिन उसके पहले सचिवों के सम्मेलन में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।
आइए आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में कि ये चर्चा क्या रही और क्या निचोड़ निकला। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सार्थक बहसों के अभाव ने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इससे सदन के गरिमापूर्ण संचालन में भी रुकावट आती है। विजय कुमार चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि सदन के प्रति लोगों की आस्था बनाए रखने के लिए कई बदलावों की जरूरत है। खासकर सांसदों और विधायकों को अपने आचरण को लेकर सचेत रहना होगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में पारित प्रस्ताव पर गंभीरता से अमल करने की जरूरत है। इस तरह के जो पीठासीन अधिकारियों की बैठकें होती हैं, सम्मेलन होते हैं, इसमें जो प्रस्ताव पारित होते हैं उसके क्रियान्वयन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। एक तो जो सबसे कमी रह जाती है कि आखिर हम लोग जो प्रस्ताव पारित करते हैं उसका क्रियान्वयन तो होना है सरकार के माध्यम से, और जैसा कि हमने कहा कि कई सारे सर्वसम्मत प्रस्ताव हैं जो कई दशकों से पारित होने के बाद क्रियान्वित नहीं हो पाए। बदलते दौर में जनता की उम्मीदों का मसला सम्मेलन में कई बार उठा। इस बात पर कई पीठासीन अधिकारियों ने जोर दिया कि मीडिया की पहुंच के चलते प्रतिनिधियों पर सबकी नजरें होती हैं, लिहाजा सांसदों और विधायकों को विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे तमाम मसलों को बारीकी से समझना जरूरी हो गया है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने 15 दिन के विशेष सत्र चलाने की वकालत की। सरकारें कम से कम सेशन बुलाती हैं, कम से कम समय का, ताकि विपक्ष को फेस ना करना पड़े, विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर ना देना पड़े। ये पद्धति जो बन गई है ये किसी न किसी ढंग से ख़त्म होनी चाहिए। दूसरा एक पहलू और है इसका कि जितने दिन के लिए सेशन बुलाया भी जाता है उतने दिन में भी काम नहीं हो पाता। हाँ, विपक्षी दल एजेंडे से हट के विषय रखते हैं, शोर शराबा होता है, वेल में आते हैं, उस पर भी कहीं न कहीं ये कानून बनना चाहिए। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली ने सम्मेलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के सदस्यों को ज्यादा अवसर देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इन वर्गों से ज्यादा नुमाइंदगी होने से इनकी समस्याएं हम तक सामने आ पाएंगी। संविधान सभा की चर्चाओं की गुणवत्ता का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि ऐसी बहसें हमारे लिए मानक होनी चाहिए। ओपी कोहली ने इस बात पर जोर दिया कि असहमतियों के बाद भी चर्चा जारी रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि टेलीविजन के दौर में जनप्रतिनिधियों की सारी गतिविधियां जनता देखती है और उसी के मुताबिक अपनी राय बनाती है, लिहाजा बहस और आचरण जैसे होंगे उसी तरह की छवि भी जनता में बनेगी। मगर अब कुछ वर्षों से इसका सीधा प्रसारण अलग अलग टीवी चैनलों पर दिखाया जाता है। संसद या विधानसभा में होने वाली सारी गतिविधियों को अब जनता देखती है, छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपनी युवा पीढ़ी के सामने विधानसभा या विधान परिषद की कौन सी छवि रखना चाहते हैं। पीठासीन अधिकारियों के अलावा सचिवों ने भी महत्वपूर्ण बातें रखी। सचिवों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए लोकसभा महासचिव अनूप मिश्रा ने हाल की कई घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाएं रोल मॉडल बनी रहें, इसके लिए हर मुमकिन उपायों को जमीन पर उतारने की जरूरत है। उन्होंने सदस्य सूचना सेवा को मजबूत बनाने के लिए संसदीय पुस्तकालय को और प्रभावी बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें सारी जरूरी सूचनाएं डिजिटल कर देनी चाहिए ताकि वे जनता के सामने आ सकें। राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ ने राज्यसभा के कामकाजों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2015 में 155 घंटों का समय बर्बाद हुआ, लेकिन संसदीय समितियों के कामकाज की उन्होंने सराहना की। उन्होंने बताया कि 2015 में संसदीय समितियों ने 374 रिपोर्ट और विवरण सभा पटल पर रखे। As far as the performance of parliamentaries are concerned, while the legislative performance remained moderate due to the disruption and frequent adjournment, the various committees of the House remained engaged in substantive work and produced valuable reports. Various parliamentary
committees, including the departmental-related parliamentary standing committees, presented or laid as many as 374 reports and statements during the year 2015. In this context, I would like to mention that during the year 2015, 5 bills were referred by the Rajya Sabha to its select committees for the examination report. The details in this regard are also given in annexure. This is an unprecedented figure for a single year, as during 10 years from 2002 to 2013, only 4 bills were referred to select committees of the Rajya Sabha. गुजरात विधानसभा के सचिव डीएम पटेल ने गुजरात विधानसभा के कामकाज गिनाए। उन्होंने जानकारी दी कि बीते 55 सालों में गुजरात विधानसभा ने 2384 बैठकों में 1272 विधेयक पारित किए और 1,98,000 सवालों के जवाब दिए। डीएम पटेल ने विधायिका से जुड़े कुछ अहम मुद्दे भी उठाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने नियमों को सरल बनाने की वकालत की। उसमें मुख्य रूप से ये बात भी उठाई गई कि जो नियमावली है, जो प्रक्रिया नियमावली है सभी विधानसभाओं में और लोकसभा में भी, वहाँ के महासचिव भी थे राज्यसभा में, वो दुरूह और बड़ी क्लिष्ट है, उसकी भाषा भी बड़ी जटिल है। तो ये बात हमने भी उठाई थी और लोगों ने भी उसको देखा और अप्रिशिएट किया। महाराष्ट्र में तो कमेटी भी बन गई, उसके सरलीकरण की बात की गई और ये कहा गया है जो नए विधायकगण आते हैं, नए सांसद आते हैं, क्योंकि अब हमारी डेमोक्रेसी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। पहले थोड़ा एलिटिस्ट टच था 70s तक, अब वो ज़्यादा एक लास्ट नोक एंड कॉर्नर के भी MLA MPs आ रहे हैं। 95 साल पुरानी पीठासीन अधिकारियों की संस्था की वैश्विक पहचान है। गुजरात में इससे पहले ये सम्मेलन 1973 और 1992 में 2 बार हो चुका है। दरअसल पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन 14 सितंबर 1921 में शिमला में तत्कालीन अध्यक्ष सर फ्रेडरिक वाइट की पहल पर हुआ। शुरुआत में संस्था का नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड डिप्टी प्रेसिडेंट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द प्रोविंसेस। विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने। लेकिन 1921 से 1950 तक ये सम्मेलन या तो दिल्ली में होता था या शिमला में। GV मावलंकर ने इसे दूसरे राज्यों में आयोजित करने की शुरुआत की। इस सम्मेलन के पीछे आइडिया ये है कि एक दूसरे के अनुभवों को साझा करते हुए विधायी कार्यों को मजबूत किया जाए। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के तर्ज पर ही सचिवों के सम्मेलन की भी शुरुआत हुई। लोकसभा के पहले अध्यक्ष GV मावलंकर की पहल पर इस सम्मेलन का आगाज हुआ। उनके सुझाव पर भारत के विधायी निकायों के सचिवों की पहली बैठक ग्वालियर में 23 अक्टूबर 1953 को हुई। उसके बाद से पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के एक दिन पहले सचिवों का सम्मेलन होता है। इस बार सचिवों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सम्मेलन में जो अहम मुद्दे उठाए गए उनमें सदस्य सूचना प्रणाली को और प्रभावी बनाना, समितियों को प्रभावी बनाने के लिए शोध पर जोर, विधायी वाद विवादों और दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को विधिक मान्यता, नियम और प्रक्रिया को सरल बनाना अहम है। सम्मेलन में उठे मुद्दों को अमली जामा पहनाने पर सबने सहमति जाहिर की। कुल मिलाकर गांधीनगर में हुए पीठासीन अधिकारियों और सचिवों के सम्मेलन को काफ़ी हद तक सार्थक माना जा सकता है, जहां न केवल तमाम सवालों पर चर्चा हुई बल्कि सार्थक समाधान निकालने की दिशा में भी ठोस पहल हुई, ताकि जनप्रतिनिधियों की छवि बहाल हो सके, उनकी साख बढ़ सके और विधायी निकायों की आम जनता की निगाह में और अधिक साफ़ सुथरी छवि बन सके। उसके लिए आगे कोशिशें जारी रहेंगी। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी और खास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।